नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत के एक खूबसूरत पड़ोसी सिक्किम की, और ये कि वो कैसे देश का 22वां राज्य बना। और ये सब जुड़ा हुआ है एक बहुत ही खास कानूनी बदलाव से, 36वें संशोधन से। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई जगह किसी देश का एक पूरा हिस्सा, मतलब एक फुल स्टेट, आखिर बनती कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सिक्किम की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि सिक्किम का स्टेटस क्या था, फिर बदलाव की मांग क्यों हुई, 36वां संशोधन कानून क्या था और इससे सिक्किम के लिए क्या बदला, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये कानून इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बड़े बदलाव से पहले सिक्किम की स्थिति थोड़ी अलग थी। वो भारत का हिस्सा था, हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसे कहते थे सहराज्य या एसोसिएट स्टेट। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या था। तो जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो पाया कि सहराज्य का मतलब था कि सिक्किम को एक खास दर्जा मिला हुआ था। मतलब वो एक संरक्षित राज्य था। भारत उसके रक्षा और विदेश मामलों को देखता था, बिल्कुल, पर अंदरूनी मामलों में सिक्किम का अपना शासन था। तो वो भारत से जुड़ा तो था, पर बाकी राज्यों की तरह उसका फुल मेंबर नहीं था। और यहाँ पर आप इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ था सहराज्य सिक्किम, जहाँ चोग्याल यानी राजा का शासन चलता था अपने नियमों के साथ, और दूसरी तरफ है एक पूर्ण राज्य होने का मतलब, यानी भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम का हिस्सा बन जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी सारे राज्य हैं। कितना बड़ा अंतर है ना? तो सवाल उठता है कि ये सहराज्य का स्टेटस बदला क्यों गया। असल में कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो सिक्किम के लोगों की तरफ से ही आया। ये उनका अपना फैसला था। वो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते थे। और पता है ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ? बस 1 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। 1974 में 35वें संशोधन से सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम की अपनी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि वो भारत में पूरी तरह शामिल होना चाहते हैं। और बस देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। कमाल की बात है। ठीक है, तो सिक्किम के लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर इस फैसले को कानूनी हकीकत बनाने के लिए भारत की संसद को संविधान में एक और बड़ा बदलाव करना था। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी 36वें संशोधन कानून की। और वो कानून जिसने इस पूरे बदलाव पर आखिरी मुहर लगाई, उसका नाम था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी हाँ, यही वो कानून था जिसने सिक्किम को भारत के नक्शे पर हमेशा के लिए एक पूर्ण राज्य के तौर पर जगह दी। और ये सब कब हुआ? साल था 1975। ये साल बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो साल है जब सिक्किम का भारत में पूरी तरह से विलय हुआ। भारतीय इतिहास में ये एक बहुत ही यादगार पल है। तो अब देखते हैं कि इस नए कानून के बाद आखिर हुआ क्या, मतलब सिक्किम के लिए असल में क्या क्या बदला। सबसे बड़ा और सीधा नतीजा तो ये था कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप समझिए, ये इस बात का प्रतीक था कि सिक्किम को अब देश के बाकी राज्यों के बराबर अधिकार और पहचान मिल गई थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि संविधान में असल में बदला क्या क्या। तो पहली अनुसूची में सिक्किम का नाम 22वें राज्य के तौर पर जोड़ दिया गया। जो पुराना सह राज्य वाला आर्टिकल 2A था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। और सबसे जरूरी बात, सिक्किम के लिए एक बिल्कुल नया स्पेशल आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 371F। अच्छा, तो ये जो नया आर्टिकल 371F था ना, ये बहुत खास था। इसे सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के लिए ही बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि भारत में शामिल होने के बाद भी सिक्किम की जो अपनी अलग संस्कृति है, जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो सब सुरक्षित रहें। इसने गवर्नर को भी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक विशेष जिम्मेदारी दी। और देखिए, पूर्ण राज्य बनने का एक और बड़ा फायदा क्या हुआ? वो था लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना। मतलब अब सिक्किम के लोग भी अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में भेज सकते थे। इससे क्या हुआ? देश के बड़े फैसलों में अब उनकी भी आवाज सुनी जाने लगी।
तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए तो फटाफट से 4 सबसे ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। साल था 1975, कानून था 36वां संशोधन। नतीजा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और उसे जो खास सुरक्षा मिली वो थी आर्टिकल 371F के तहत। बस ये 4 बातें याद रखिए। तो सिक्किम की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब कोई नई जगह किसी बड़े देश का हिस्सा बनती है तो आर्टिकल 371F जैसी विशेष सुरक्षा उसे अपनी पहचान बनाए रखने और साथ ही साथ विकास करने में कैसे मदद करती है, इस पर सोचने वाली बात है।